तो चलिए जानते फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते सबसे पहली खबर की ओर जो निकल के आता है टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों टाइगर जयराम महतो ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में आखिर कैबिनेट मंत्री में जगह क्यों नहीं मिली, देखिए आप इस वीडियो में। देखिए भले उनसे चुनाव हम लोग हारे हैं और चुनाव ये जीते हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को नो डाउट हम बधाई देना चाहेंगे। और नैतिकता की अगर बात की जाए तो मंत्री पद उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि हम के पास भी एक सीट था, जीतन राम मांझी जी मंत्री बने, अपना दल के पास भी एक सीट था, अनुप्रिया दीदी मंत्री बनी, और इनके पास भी एक सीट है और एक सीट पहले भी था, तो बनना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बने तो उसमें उनकी खामियां हैं। खामियां सबसे पहले ये है कि आपने कभी ये कहा ही नहीं कि हम सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वो क्या कहते हैं मोदी जी, वो क्या कहते हैं राम जी। कभी उनके भाषणों को सुनिए या फिर मीडिया में उनके इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने कभी अपने 5 साल का रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं कि गिरिडीह विधानसभा में हम किस विषय पे ट्राई करेंगे, डुमरी में हम लोग क्या नया करेंगे, बेरमो के लिए हमारे पास क्या योजना है। ये उन्होंने कभी रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी को देखिए, भगवान जी को देखिए, और ओवरऑल उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को देखिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब आए थे तो उन्होंने भी भाषण में कहा था कि गिरिडीह का एमपी हम ही हैं। तो अब जब गिरिडीह के एमपी मोदी जी हैं तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, अब क्या है, उनकी खामियां हैं। अगर वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ रहते हैं, और सबसे पहले अगर वो अच्छा मेहनत करते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से जनता उबती नहीं, तो जयराम महतो जैसा लड़का आता ही नहीं पॉलिटिक्स में। आज एक 3.5 लाख वोट उस भीड़ में हम लेकर आए हैं एनडीए और इंडिया के बीच से, तो इसका मतलब उन्हें आपकी खामियां हैं। आप अपनी खामियों को स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करना होगा। आपकी क्या पॉलिटिक्स है दुनिया को मालूम है, आप सांसद पत्नी विधायक, तो ये लोकतंत्र का तो शुभ संदेश नहीं है भैया। तो इन चीजों को आप जनता बारीकी से समझ रही है, तो ये खामियां उनकी है। जिस दिन वो निस्वार्थ पॉलिटिक्स करेगी, जिस दिन वो जनता के हितार्थ की पॉलिटिक्स करेगी, और अच्छा मौका मिलेगा। मौका तो मिल ही रहा है और अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब तक आप केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी की पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे कोई रहे, गिरिडीह वाले सांसद रहे, धनबाद वाले रहे या कोडरमा वाले रहे, जनता उबेगी एक दिन उनसे। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता काफी बड़ी खबर है जो निकल के आता हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड के 33 लाख परिवारों को 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है, और इस योजना का नाम होगा अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत आप गंभीर से गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी प्रकाशित भी हो जाएगा हमारे झारखंड राज्य के अंदर। तो बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता काफी ज्यादा घिनौना खबर है गाइस। तो दोस्तों ये खबर निकल के आता है गढ़वा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय नवादा के साइड से। तो दोस्तों इस विद्यालय के अंदर नीरज श्रीधर जो एक शिक्षक हैं, उन्होंने 8वीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए। यह अंजाम होने के बाद जब नाबालिग लड़की अपने घर में बताई, तब इस टीचर के अगेंस्ट में गाँव वालों को गुस्सा दिखा, और जब टीचर से पूछा गया क्या ये एक सही बात है, तो टीचर ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे साइड से गलती हो गया। गार्जियन कौशल जी के आने के बाद हमें पता चला कि 8 क्लास की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत शिक्षक के द्वारा हुआ है, नीरज श्रीधर के द्वारा। तो इसका जानकारी लेने के लिए हम बच्ची को बुलाएं। बच्ची से पूछा गया कि क्या क्या हुआ, तो बच्ची ने बताई कि हमारे साथ नीरज श्रीधर ऐसे ऐसे किए। तो उसके बाद सर से भी बातचीत हुआ, सर से हम बोले, सर हम एक्सपेक्ट भी किए हैं। घटना हुई है, अब तुम ही सोचकर देखो कि यार एक लड़की को सबसे ज्यादा भरोसा एक टीचर के ऊपर होता है, और वही अगर घिनौनी हरकत करेंगे तो क्या ही होगा हमारे झारखंड का यार। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता है टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें टाइगर जयराम महतो ने नीट पेपर लीक से रिलेटेड कुछ बोले हैं, देखिए आप इस वीडियो में। इसीलिए हमारा मानना है राज्य के तमाम 24 जिला में 81 विधानसभा आते हैं। मैं उनके तमाम अभिभावक को, नौजवानों को यही कहूँगा कि अब आपको राजनीति में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी, और याद रखें अगर राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और वही है, आज तमाम परीक्षाओं की बात करें तो 2 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए नीट और नेट दोनों का, चूँकि इसलिए क्योंकि हमारे जो अभिभावक है ना, वो वोट विकास के नाम पे देते ही नहीं है, वो वोट धर्म के नाम पे देते हैं, वो वोट इंडिया पाकिस्तान के नाम पे देते हैं। राज्य में अगर बात करें तो वो वोट जाति धर्म के नाम पे दे रहे हैं। तो जब तक वह बेहतरीन अपने बच्चों के भविष्य को आधार मानकर अगर वोट नहीं करेंगे, तब तक यही समस्याएं उनके सामने रहेंगी।
तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यार मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।